Hi everyone, hope you're doing well. I hope you're ready for your new study session. Let's begin a new poem today, Meeting, जिनकी author है Rachel Field. Now this is a very sweet and a very short poem जो कि एक बॉय होता है छोटा सा जो जंगल में वॉक करता जा रहा होता है नाइट में और उसे वहाँ पे एक डियर मिलता है ओके और जिनका आई कांटेक्ट होता है. तो इसी मीटिंग के ऊपर रेचल ने एक बहुत ही प्यारी सी पोएम लिखी है विच वी विल स्टडी नाउ. As I went home on the old wood road with my basket and lesson book, a deer came out of the tall trees and down to drink at the brook. तो ये कह रहे हैं ये जो छोटा सा बॉय है प्यारा सा जिसने स्कूल यूनिफॉर्म और बैग लिया हुआ है वो एक ओल्ड वुड रोड पे यानी कि जहाँ पे बहुत पुराने ट्रीज थे उस रोड से जा रहे थे अपनी बास्केट और लेसन बुक को लेकर. लेसन बुक मीन्स जो बैग है ना इनका इसमें इनकी पढ़ाई की बुक्स है तो इसलिए उनको लेसन बुक्स बोला जा रहा है. अ डियर केम आउट ऑफ द टॉल ट्रीज एंड डाउन टू ड्रिंक एट द ब्रुक. एक डियर आता है उन टॉल ट्रीज में से निकलकर और एक ब्रुक में से पानी पीने आता है. बुक होता है एक स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर, जैसे छोटी छोटी लेक्स होती है ना तो उनसे भी स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर्स भी होते हैं, उनको कहते हैं ब्रुक्स. ट्वाइलाइट वॉज ऑल अबाउट अस. ट्वाइलाइट एंड ट्री ऑन ट्री. सो ट्वाइलाइट का मतलब होता है जो फुल मून नाइट्स होती हैं. आई लुक्ड स्ट्रेट इन टू इट्स ग्रेट स्ट्रेंज आईज एंड द डियर लुक्ड बैक एट मी. तो जो बॉय था वो दोबारा वो उस डियर को देख रहा था. उसकी डियर्स की क्या होती है स्ट्रेंज आइज़ होती हैं, बहुत बिग बिग आइज़ होती हैं उनकी, बहुत सुंदर आइज़ होती हैं. तो जो ये बॉय था ये उसकी आइज़ में देख रहा था एंड उसने देखा कि जो डियर है वो भी उसको वापस देख रहा था. ब्यूटिफुल ब्राउन एंड अनअफ्रेड. उसकी जो आइज़ थी वो ब्यूटीफुल थी, ब्राउन थी और अनअफ्रेड मतलब उनमें कोई डर नहीं था. दैट मीन्स उस डियर को पता था कि मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा ये लिटिल बॉय. दोज आइज रिटर्न्ड माई स्टेयर. स्टेयर का मतलब देखना. तो वो जो डियर की आइज़ थी जो कि ब्यूटीफुल ब्राउन और अनअफ्रेड थी वो एक्चुअल में उसकी जो जिस इंटेंसिटी से बॉय उसको देख रहा था उसी इंटेंसिटी से वो भी देख रहा था. And something with neither sound nor named passed between us there. Now जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो कोई साउंड नहीं निकली, कोई नेम्स नहीं निकले, कोई बात नहीं हुई, बट लेकिन वो जो एक दूसरे का आई कॉन्टैक्ट था वो इतना फ्रेंडली था कि उस बॉय को बड़ा अच्छा फील हुआ. Something I shall not forget, still and shy and wise, in the dimness of the woods, from a pair of gold-flecked eyes. तो वो एक ऐसा मोमेंट था आई कांटेक्ट का. यूजुअली क्या होता है कि हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को देख के डर जाते हैं. हम लोग अगर कोई स्ट्रीट डॉग या कोई कैट भी देख ले तो वो भी हम डर जाते हैं और वो जो डॉग या कैट होता है वो भी हमें देख के थोड़ा डर जाते हैं. लेकिन ये जो बॉय था ना तो ये उस डियर से डरा बल्कि उसकी आइज़ को इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब भी किया और जो डियर था वो भी उस बॉय को देखकर नहीं डरा बल्कि उसको उसी इंटेंसिटी से देख रहा था. तो ये जो मोमेंट था उस लिटिल बॉय और डियर के बीच का ये उस बॉय को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज यहाँ पे कोई भी डर कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं था. तो ये एक ऐसा मोमेंट था जो बॉय कभी नहीं भूलेगा. ये स्टिल था मतलब ठहरा हुआ था, कोई चल नहीं रहा था. जिस टाइम पे आई कांटेक्ट हो रहा था उसने तो पानी पी के मुँह ऊपर कर लिया और बॉय ने भी चलना बंद कर दिया. तो अब वो जो मोमेंट था वो बहुत स्टिल था, वो शाय था बिकॉज दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला. और वाइज था. वाइज मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट. एक तो होता है इंटेलिजेंट, एक होता है वाइज. वाइज जो होता है वो इंटेलिजेंट से भी ऊपर होता है बिकॉज उन दोनों ने ही एक दूसरे को परेशान नहीं किया तो इसलिए वो मोमेंट इतना वाइज था. इन द डिमनेस ऑफ द वुड्स. डिमनेस मतलब अब इतने बड़े बड़े वुड्स है तो जो मूनलाइट है वो जंगल के अंदर क्लियरली नहीं आ पा रही. वो ट्रीज के लीव से छन छन के आ रही है, कहीं से आ रही है कहीं से नहीं आ रही है. तो फ्रॉम अ पेयर ऑफ गोल्ड फ्लैग्ड आइज. गोल्ड फ्लैग होता है जो डियर होता है ना उसकी आइज तो ब्राउन होती हैं लेकिन उसमें छोटे छोटे डॉट्स होती हैं जो शाइन करती हैं. अगर उन पर लाइट पड़े ना तो वो गोल्डन कलर की दिखती हैं तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है गोल्ड फ्लैग्ड आइज. ओके सो दिस वॉज अ वेरी स्वीट पोएम. Let's try to do its exercises now. For the first exercise, we have to tick the correct option. The poet went home on the old wood road, bus और car. तो जो पोएट था वो जो लिटिल बॉय था वो तो
ओल्ड वुड रोड से जा रहा था। Who came out of the tall trees? अब tall trees के बीच में से कौन सा एनिमल आया था? डियर। इट वॉज अ डियर जिसकी आंखें बहुत ही प्रिटी थी। द वर्ड ट्वाइलाइट मीन्स, ट्वाइलाइट वर्ड का मीनिंग होता है फेंट लाइट, 2 और 3 लाइट्स नहीं। क्योंकि जो फेंट लाइट क्यों थी? क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रीज थे और जो मून की लाइट थी वो ट्रीज ब्लॉक करी थी, तो कहीं कहीं से आ रही थी, कहीं कहीं से नहीं आ रही, सो दैट्स व्हाई इट वाज अ फेंट लाइट। दोज आइज रिटर्न्ड माय, दोज आइज मतलब यहाँ पर डियर की आइज की बात हो रही है, और डियर की आइज बिना डरे बहुत ही सुंदर वे में स्टेयर कर रही थी, देख रही थी उस बॉय को। इन द डिमनेस ऑफ द वुड्स, क्योंकि यहाँ पे होम और रूम्स की तो पोएम में कोई बात ही नहीं हुई है, यहाँ पर तो वुड्स की बात हो रही है, जंगल की बात हो रही है। वी हैव टू डू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। इसमें क्या किया है कि आपको जो पोएम की लाइन है उसके 1 या 2 वर्ड्स दे दिए और बाकी का सेंटेंस आपको पूरा करना है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पोएम को सिर्फ समझना नहीं होगा बल्कि लर्न भी करना होगा, वो भी प्रॉपरली, ताकि आप इसको अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पे था, ये 2nd पैराग्राफ की लाइन है, ट्वाइलाइट। तो ट्वाइलाइट का क्या था? ट्वाइलाइट वॉज अपॉन अस, हमारे ऊपर थी, फेंट लाइट थी हमारे पास। और सेकेंड में क्या दिया है? ट्री, दैट मीन्स ट्वाइलाइट एंड ट्वाइलाइट अपॉन अ ट्री। ओके, और इसी तरह से ये सभी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। आई लुक्ड एट दोज आइज, यहाँ पर क्या था? वो उन आइज को देख रहा था ना, डियर की, और फिर वो ब्यूटीफुल ब्राउन और अनअफ्रेड आइज उसको देख रही थी, तो लुक्ड एट मी। ओके, नाउ विल डू अ नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ एंड यू हैव टू कंप्लीट दीज वंस एज वेल। ओके, मैच द लाइन्स ऑफ द पोएम। ओके, एज आई वेंट होम ऑन, तो यहाँ पे क्या था? ये पोएम की लाइन है जिसे हम नंबर से मार्क करेंगे, द ओल्ड वुड रोड, क्योंकि वो क्या था? ओल्ड वुड रोड से जा रहा था ना जो लिटिल बॉय था, विद माई बास्केट, और क्या था उसके हाथ में? लेसन बुक, बुक के साथ साथ बास्केट भी थी। अ डियर केम आउट एंड ऑफ द टॉल ट्रीज, जो डियर आ गया था एकदम से, वो टॉल ट्रीज के पास से आ गया था। एंड डाउन टू ड्रिंक एट द ब्रुक, क्योंकि उसे प्यास लगी होगी डियर को, तो वो ब्रुक में, यानी कि ब्रुक मतलब, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, एक स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर जो लेक से भी छोटा होता है। ओके, नेक्स्ट इज ब्यूटिफुल ब्राउन एंड अनअफ्रेड, उसकी आंखें डिस्क्राइब कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो कि ब्यूटीफुल थी, ब्राउन थी और उनमें कोई डर नहीं था, इसलिए अनअफ्रेड थी। दोज आइज रिटर्न्ड माय स्टेयर, जो वो आइज थी वो भी बिना डरे उस बॉय को देख रही थी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट एक्सरसाइज। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं विच वील आंसर। व्हाई डिड द डियर कम एट द ब्रुक, तो क्वेश्चन है कि जो डियर था वो ब्रुक पर आया क्यों था। तो पोएम में ये बोला गया है कि जो डियर था वो एक्चुअली में उसे प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी पीने आया था। ओके, हाउ डिड द डियर लुक, डियर कैसा दिख रहा था? डियर वॉज वेरी प्रिटी, इट वॉज अनअफ्रेड, उसकी आइज को डिस्क्राइब किया है, और ये भी कहा है कि उसकी जो आइज थी वो उनमें गोल्डन फ्रैकल्स थे, दैट मीन उन पर लाइट पड़े तो गोल्डन कलर की लाइट भी शाइन होती है उसकी आंखों में। Who has composed this poem? ये पोएम किसने कंपोज की है? रेचल फील्ड एक ऑथर हैं, उन्होंने ये पोएम करी है। Alright, so that was it for this video. I hope that you understood this poem and you understood how beautiful it was written. I will see you next time. Stay studying, stay well. See you next time. Bye.